निकासी का समस्या रहता है। जगह जगह जल जमाव और जलकुंभी मतलब कि जन्मा हुआ है। मतलब रास्ता नहीं है कि हम कैसे करके जाएं। अगर रोड भी है तो वो मतलब पक्का नहीं बना हुआ। इतना मतलब दलितों और गरीबों का जो रास्ता है वो जा नहीं सकते हैं। सबसे पहले जल निकासी वाला समस्या जी सर, जी मैम, जल निकासी का समस्या तो सबसे बड़ा समस्या है। उसके बारे में हम तो कहीं नहीं। सवाल है कि बेरोजगारी में लोग हैं, उनका दिमाग काम नहीं करते हैं तो सोचते हैं कि मैं नशा करके। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए अगर ये कैंडिडेट मेरी अनीता देवी, जिनका चुनाव चिन्ह का प्लेट छाप है, अगर ये जीत करके आती है मेयर के पोस्ट पे, तो सबसे पहला इनका काम होगा कि बेरोजगारी को दूर करना। बेरोजगारी अगर दूर होंगे, बहुत सारा बैंक है जिसे लघु उद्योग कुटीर उद्योग चला करके ये बेरोजगारी का दूर करने का काम करेंगे, जिससे लोगों का ध्यान नशा में नहीं जाएगा, अपने काम की व्यवस्था में लोग चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ सड़क गली नली के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी जो आए, जैसे कि MP MLA जो भी है, पहले अभी नगर निगम बना है, इससे पहले पंचायत में ही था। लोग आते थे, प्रमुख थे, बहुत सारे लोग थे जो आते थे और अपनी गड्डी 5 साल बिछा करके टाइम वेस्ट करके चले जाते थे। कितने कैंडिडेट पहले भी बताया हूँ कि बेरोजगारी है तो क्राइम है। बेरोजगारी अगर मुद्दा अगर खत्म हो जाता है तो क्राइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लोग के पास काम नहीं है, लोग चीना झपटी करेंगे ही। तो जब ये बनेंगे तो हम आपको पहले भी बताएं कि बहुत सारी काम जो होगा आपको मान लीजिए कि लोन से दिलवा करके, और बहुत सारी योजना भी आएंगी मेयर के लिए जब हो जाएगा नगर निगम में। तो लोग अपने आप में जब काम में व्यस्त हो जाएंगे तो किन्हीं के पास ये जो भ्रष्टाचारी और चोरी चमारी जो भी होता है, ये काम सारा 99% कम हो जाएगा। हाँ, आज हम समस्तीपुर ज़िले में आए हुए हैं। आज हमारे समक्ष मेयर पद के उम्मीदवार अनीता देवी जी हैं। आइए हम उनसे मेन मकसद पूछते हैं। अभी जो इन्होंने नॉमिनेशन करवाया है, नॉमिनेट हुए हैं ये, तो किस उद्देश्य से हुए हैं, क्या पर्पस लेके ये चले हैं? क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम मैम अनीता देवी हुआ। अभी आप नामांकन करवाए जी। किस उद्देश्य को, क्या दिक्कत आपको नज़र आया जो आप नामांकन दिक्कत तो मैम बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि यहाँ पर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ दिक्कत नज़र आता है। क्या क्या 2-4 समस्या बताइए। 2-4 समस्या नहीं, बहुत ही समस्या है। जैसे मतलब जाते हैं तो इतना ज़्यादा जल निकासी का समस्या रहता है। जगह जगह जल जमाव और जलकुंभी मतलब कि जन्मा हुआ है। मतलब रास्ता नहीं है कि हम कैसे करके जाएं। अगर रोड भी है तो वो मतलब पक्का नहीं बना हुआ। इतना मतलब दलितों और गरीबों का जो रास्ता है वो जा नहीं सकते हैं। सबसे पहले जल निकासी वाला समस्या। जी सर, जी मैम, जल निकासी का समस्या तो सबसे बड़ा समस्या है। उसके बारे में हम तो कहीं नहीं सकते। भ्रष्टाचार पे किस तरीके से कंट्रोल कीजिएगा? युवा नशा पलायन बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इसमें मुख्य कारण क्या लगता है आपको? नशा मुक्ति बना रहे। ये नशा में अभी सबसे पहला ये सवाल है कि बेरोजगारी में लोग हैं, उनका दिमाग काम नहीं करते हैं तो सोचते हैं कि मैं नशा करके। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए अगर ये कैंडिडेट मेरी अनीता देवी, जिनका चुनाव चिन्ह का प्लेट छाप है, अगर ये जीत करके आती है मेयर के पोस्ट पे, तो सबसे पहला इनका काम होगा कि बेरोजगारी को दूर करना। बेरोजगारी अगर दूर होंगे, बहुत सारा बैंक है जिसे लघु उद्योग कुटीर उद्योग चला करके ये बेरोजगारी का दूर करने का काम करेंगे, जिससे लोगों का ध्यान नशा में नहीं जाएगा, अपने काम की व्यवस्था में लोग चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ सड़क गली नली के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी जो आए, जैसे कि MP MLA जो भी है, पहले अभी नगर निगम बना है, इससे पहले पंचायत में ही था। लोग आते थे, प्रमुख थे, बहुत सारे लोग थे जो आते थे और अपनी गड्डी 5 साल बिछा करके टाइम वेस्ट करके चले जाते थे। कितने कैंडिडेट हैं अभी कैंडिडेट मेयर में 15 कैंडिडेट हैं। समस्तीपुर में जिस हिसाब से क्राइम का प्रकोप बढ़ रहा है, उस पे कैसे नियंत्रण कीजिए? देखिए मैडम, सबसे बड़ा क्राइम भी हो रहा है, तो सबसे पहला बेरोजगारी, जो मैं पहले भी बताया हूँ कि बेरोजगारी है तो क्राइम है। बेरोजगारी अगर मुद्दा अगर खत्म हो जाता है तो क्राइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लोग के पास काम नहीं है, लोग चीना झपटी करेंगे ही। तो जब ये बनेंगे तो हम आपको पहले भी बताएं कि बहुत सारी काम जो होगा आपको मान लीजिए कि लोन से दिलवा करके, और बहुत सारी योजना भी आएंगी मेयर के लिए जब हो जाएगा नगर निगम में। तो लोग अपने आप में जब काम में व्यस्त हो जाएंगे तो किन्हीं के पास ये जो भ्रष्टाचारी और चोरी चमारी जो भी होता है, ये काम सारा 99% कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि 99% मुझे लगता है मुझे जनता समर्थन दे रही है। अगर सपोज मतलब अगर आप जीत के आते हो, जनता आपको फुल समर्थन देती है,
तो आप किस तरह उनके उम्मीद पे उतरिएगा? जितना चीज़ अभी जो बोल रहे हैं पूरा 24 घंटा दरवाज़ा इनका खुला रहेगा। कोई भी समस्या के लेकर के आएंगे, बिना पैसा का कोई घुसखोरी नहीं होगा। एक भी काम, इंदिरा आवास हो चाहे जो भी काम हो, नगर निगम के रिलेटेड एक भी रुपया का कहीं भी घुस लिया नहीं जाएगा। अगर घुस होता है तो उसके साथ कानूनी जो भी कार्रवाई होगा इनके द्वारा करवाया जाएगा। चाची जिताइएगा ना इनको? हाँ जिताएंगे आप लोग जरूर। जिताइएगा ना? क्या लगता है आपके उम्मीद पे खरा उतरेंगी ना अनीता देवी? हाँ जी आपको लगता है ना चाची? अनीता देवी जिंदाबाद।